Hello बच्चों, let's begin with the question. The question says, given below are the few statements related to external fertilization. Choose the correct statement. और अब हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए सही है. स्टेटमेंट नंबर 1 है द मेल एंड फीमेल gametes are formed and released simultaneously. Statement number 2, only a few gametes are released into the medium. Statement number 3, water is the medium in the majority of organisms exhibiting external fertilization. And statement number 4 is offspring formed as a result of external fertilization have better chances of survival than those formed inside an organism. And we have given the options, option number A, B, C and D. So यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो आपको पता चलेगा कि दो स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट होंगी. हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट होंगी. सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, हमारा जो की कंसेप्ट है, व्हाट इज आवर की कंसेप्ट, दैट टू नो अबाउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में पता होना जरूरी है, तभी हम ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए करेक्ट होगी. सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती क्या है. वो फर्टिलाइजेशन जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के आउटसाइड होती है, मतलब बाहर की तरफ, जो बाहर, ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं. मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बनता है. बट आउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? बाहर. एंड बाहर जब फर्टिलाइजेशन होगी तो उसको एक मीडियम चाहिए होगा. वो मीडियम कौन सा होगा उस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए? वाटर. सो वाटर एक्ट एज अ मीडियम फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और वाटर में अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी तो कौन से ऑर्गेनिजम्स में ये पॉसिबल है? ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे कि फिश, एम्फीबियंस, एल्गी, इनमें ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है देखने को मिलती है. इसमें क्या होता है? इसमें लार्ज नंबर ऑफ जो गैमीट्स होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं साइमल्टेनियसली. सो जो गैमीट्स का नंबर है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, ताकि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो उसके जो चांसेस हैं वो बढ़ सके. नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें डिस्कस करने वाला है कि जब ऑफस्प्रिंग बनता है उसके जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल होते हैं वो काफी कम होता है. सर्वाइवल के चांसेस क्या होते हैं? लेस होते हैं. क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो मेल फीमेल गैमेट्स हैं वो वाटर के एज अ मीडियम, वाटर में जो है वो रिलीज किए जाते हैं साइमल्टेनियसली. उसके हिसाब से जब ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, बनेगा, तो उसको प्रीडेटर्स का खतरा बना रहेगा. दैट मीन्स ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल चांसेस क्या हो जाते हैं? लेस हो जाते हैं एज कंपेयर टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन. सो इसमें हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए उसके हिसाब से जो स्टेटमेंट नंबर 1 है उसमें ये लिखा हुआ है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली रिलीज होते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑप्शन जो स्टेटमेंट नंबर 2 है उसमें बोला है ओनली फ्यू गैमेट्स आर रिलीज्ड. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला गया है कि वाटर इज द मीडियम. सो यस, वाटर इज द मीडियम. तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? करेक्ट होगी. स्टेटमेंट नंबर 4 में बोला गया है ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल. तो ये स्टेटमेंट गलत होगा. तो हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट स्टेटमेंट आ चुकी हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 3. दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट ऑप्शन है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. ऑल द बेस्ट.